सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शायन, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। इस वाह बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक बार फिर, जो कि एक नए लेक्चर में एक नए कांसेप्ट को लेकर। जगह यहाँ पे जो है लास्ट लेक्चर में जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था यहाँ पे टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो कि यहाँ पे है ना एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट किया था, जिसमें जो है स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलिया को जो है यहाँ पे हमने जो है कंप्लीट किया था। आज जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट जो कि सीलिएटेड एपिथेलियम एंड जो कि ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और जो है पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और जो है कमेंट बॉक्स में लास्ट में दिल लेके जाइएगा, ताकि मुझको पता चले कि आपको जो है हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में जानना। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है सीलिएटेड एपिथेलियम मींस एपिथेलिया के बाद करा जा रहा है। मींस अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो एपिथेलियम के ही जो है ऊपर पढ़ा। मींस उसके अंदर कितने सारे टाइप्स है ना, कितने टाइप्स के सेल्स है यहाँ पे देखा। लेकिन अब यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम मींस सीलिएटेड एपिथेलियम मींस ऐसा सेल जो कि सीलिया कंटेन कर रहा हो। सीलिया, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर्स में मैंने बताया था, सीलिया का मतलब क्या होता है। सीलिया ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है मूवमेंट कराने में किसी पार्टिकल को इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे सीलिया का मतलब जो है सिंपल सा यही है ना, कि ऐसा ऐसा ये जो स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है किसी पार्टिकल को किसी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, जो कि इन्हें स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट कराने में जो है हेल्प कर रहा होता है ना। तो यही सीलिएटेड मींस सीलिएटेड एपिथेलियम का मतलब है। एंड यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम में यहाँ पे दो तरीके के जो है यहाँ पे सेल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्यूबॉइडल सेल मींस क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलता है, एंड बाकी कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम मींस सेल का शेप जो होगा वो क्यूब लाइक होगा, इसलिए जो है क्यूबॉइडल कहा गया है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। है यहाँ पे जो है कॉलमनार एपिथेलियम, जो कि कॉलम लाइक शेप होगा। अब जो है जानते हैं कि ये सीलिएटेड एपिथेलियम हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, है ना, कौन से इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगा। और जो है ये यहाँ पे कॉलमनार एपिथेलियम जो है हमारे कौन से इंटरनल ऑर्गन्स में जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये क्यूबॉइडल सेल्स जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में जो है प्रेजेंट होता है। स्मॉल ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लंग्स के अंदर जो है यहाँ पे ब्रांचेस जो है उसे कहते हैं स्मॉल ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर से जो है दिखाने की कोशिश की है ना, कि यहाँ पे स्मॉल ब्रोंकी कहाँ पे होता है, ये स्मॉल ब्रोंकी जो कि एल्वोइली जहाँ पे आने वाला होता है वहां पे जो है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होता है ना। क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया जो है दो जो कि ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर में जो है हमारा यहाँ पे जो है डिवाइड कर जाता है एट द लेवल ऑफ ए फिफ्थ थोरेसिक कैविटी में जो है यहाँ पे, जैसे कि वो डिवाइड होता है। उसके बाद जो है लार्ज ब्रोंक्यूल्स आता है, फिर जो है यहाँ पे स्मॉल ब्रोंक्यूल जो ये एंड की तरफ जो है आता है, उसके बाद जो है एल्वोइली आता है, और जहाँ पे जो है यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया जो है वो एल्वोइली के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे जो है हमें जानना है कि क्यूबॉइडल सेल्स जो है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है। तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स जो है हमारा स्मॉल ब्रोंकीज एंड स्मॉल ब्रोंक्यूल्स एंड मींस स्मॉल ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे ब्रोंक्यूल्स ही है ना। लेकिन यहाँ पे स्मॉल ये पार्ट है, इसलिए कहा गया स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, एंड बाकी ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है देखने को मिलता है। अब जो है यहाँ पे अब ये कॉलमनार वाला जो है सेल्स वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो जो है इस फैलोपियन ट्यूब में जो है ना, वो प्रेजेंट होता है। वहां पे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि ये सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है ये एग को जो कि मूवमेंट कराने के लिए फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब टू यूट्रस तक जो है यहाँ पे मूवमेंट कराने में हेल्प करा रहा होता है, यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो कि यहाँ पे भी यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर का सेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है ना। तो ये दो लोकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है ना। तो इस दोनों के बारे में जो है लिख लेते हैं एक बार, है ना, कि सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम क्या है। तो यहाँ पे होता है इनर सरफेस ऑफ द होलो विस्ट्रल ऑर्गन के अंदर, है ना, इनर सरफेस ऑफ द होलो विस्ट्रल ऑर्गन, है ना। तो प्रेजेंट प्रेजेंट कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द, प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द होलो विसरल ऑर्गन, है ना। तो ये होलो विसरल ऑर्गन के इनर सरफेस की तरफ जो है प्रेजेंट होता है कौन, ये सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया मींस क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम जो है ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। ये जो है क्या है, इट इज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर,
है ना। ये जो है क्या है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और वो क्या करता है, हेल्प करता है इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, है ना। इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा पार्टिकल्स का, द हेल्प द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है मूव कराने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये दो तरीके के होता है, यहाँ पे मैंने इससे बताया, यहाँ पे दो टाइप के सेल्स जो है यहाँ पे देखने मिलता है, टू टाइप ऑफ सेल होता है, क्यूबॉइडल सेल्स होता है, कोलमनार सेल्स जो है यहाँ पे होता है ना। क्यूबॉइडल सेल्स एंड कोलमनार सेल्स के अंदर आप प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइडल सेल्स का एग्जांपल है यहाँ पे ये जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि सीलिया है, एंड बाकी क्यूबॉइडल सेल्स का पे प्रेजेंट होता है स्मॉल ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, है ना। तो स्मॉल ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है देखने को मिलता है कौन, ये क्यूबॉइडल सेल्स, एंड बाकी कोलमनार सेल्स जो है वो कहां पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। तो ये जो है यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में जो है देखने को मिलता है ना। तो ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलता है, ये जो है स्मॉल ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है ना। ये दोनों का क्यूबॉइडल सेल्स जो कि सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड जो कि कोलमनार सीलिएटेड सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल का स्ट्रक्चर है, एंड बाकी जो है अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम किस पे, जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलिया के ऊपर, है ना। आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात इसमें जो कि ये जो है जैसे कि ये लार्ज ब्रोंकी है, तो लार्ज ब्रोंकी में जो है यहाँ पे कैसे तरीके के सेल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि एल्वेली है, एल्वेली में जगह कम है, तो जगह कम है तो यहाँ पे जो है फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है प्रेजेंट होगा। फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो स्क्वेमस एपिथेलिया के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए कारण जो है यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया जो है वो प्रेजेंट होता है ना। और ये स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में जैसे कि यहाँ पे स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में जो है, सॉरी लार्ज ब्रोंक्यूल्स में जो है यहाँ पे कोलमनार लाइक सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेसेस जो है, जगह जो है ज्यादा है, इसी कारण जो है लंबा लंबा सेल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है ना। तो यहाँ पे कोलमनार लाइक सेल्स जो है वो प्रेजेंट होगा, है ना। ये सब बातें जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो है मैं बता रहा हूँ, है ना, जो कि ये भी जो है पूछा जा सकता है, और ये जो है YouTube में जो है कोई नहीं बताएगा, लेकिन जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है ये सब बताते हैं, है ना। तो जो है ये मैं बता रहा हूँ कि लार्ज ब्रोंकी में जो है यहाँ पे कोलमनार लाइक सेल्स होगा, बाकी जो है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में जो है यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जगह उससे थोड़ा सा कम है, इसलिए क्यूब लाइक सेल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एल्वेओली के अंदर जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलिया के बारे में जानते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलिया क्या है, नाम से पता चल रहा है ग्लैंडुलर एपिथेलिया मींस ग्लैंड में प्रेजेंट होने वाला ये एपिथेलिया है ना। जहां जहां ग्लैंड प्रेजेंट होगा वहां वहां जो है ये एपिथेलिया प्रेजेंट होगा। और जो है ये ग्लैंडुलर एपिथेलिया कैसे बना है, ये जो है सिंपल एपिथेलिया का जो है वो जो है मॉडिफाइड वर्जन है ना। स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया कहा जा सकता है इसे। तो ग्लैंडुलर एपिथेलिया को जो है स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो है ये जो है सिंपल एपिथेलिया का जो है ये मॉडिफाइड वर्जन है। एंड बाकी जो कि यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलिया का जो कि फंक्शन क्या है, ये जो है मेनली सिक्रीशन में हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि ग्लैंड है तो ग्लैंड जो है सिक्रीशन ही करेगा, है ना। तो ग्लैंडुलर एपिथेलिया जो है वो मेनली सिक्रीशन में जो है यहाँ पे हेल्प कर रहा होता है ना। एंड इसमें जो सेल्स के ग्रुप होंगे मींस ग्रुप ऑफ सेल्स जो होंगे वो जो है क्यूबॉइडल भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है। तो क्यूबॉइडल शेप का भी सेल यहाँ पे हो सकता है, मींस जो झुंड में जो सेल्स जो प्रेजेंट होंगे वो क्यूब लाइक सेल्स भी हो सकते हैं, या फिर कॉलमनार लाइक सेल्स भी जो है यहाँ पे हो सकते हैं, है ना। एंड अब जो है यहाँ पे ये जो है ये इट कैन बी यूनिसेलुलर भी हो सकता है और इट कैन बी मल्टी सेलुलर, है ना। तो ये जो है यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर में जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यूनिसेलुलर में सेल्स में, है ना, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, और मल्टी सेलुलर में जो है कहाँ पे प्रेजेंट होगा,
ये देख लेते हैं ना। ये यूनिसेलुलर सेल्स जो है ये गॉबलेट सेल्स के अंदर जो है देखने को मिलता है, और ये जो है गॉबलेट सेल जो है क्या करता है, हेल्प करता है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन करने में जो है हेल्प कर रहा होता है ये गॉबलेट सेल्स। और लेकिन वहीं पे अगर मल्टी सेलुलर में देखा जाए तो मल्टी सेलुलर में जो है मीन्स ये जो है मीन्स सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रिएटिक ग्लैंड, या फिर जो है मेमोरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड जो है ये सब में जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। मल्टी सेलुलर है, इसी कारण जो है मल्टी सेलुलर के अंदर जो है यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो है ग्लैंडुलर एपिथेलिया के अंदर जो है यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर के अंदर जो है यहाँ पे गॉबलेट सेल्स होगा, गॉबलेट सेल जो कि हेल्प होता है म्यूकस का सिक्रीशन करने में। एंड बाकी वो जो है यहाँ पे मल्टी सेलुलर में जो कि ग्लैंड्स का नाम बताया, ये सब के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है ना। और ये गॉबलेट सेल जो होता है ये वाइन लाइक ग्लास जो है, वाइन ग्लास लाइक जो है शेप का होता है यहाँ पे, है ना। गॉबलेट सेल्स, ये सेल्स का स्ट्रक्चर जो है ऐसा ही होता है। मैं अभी बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो है एनसीईआरटी में डायग्राम दिया भी हुआ है ना, इस सेल का जो कि वाइन ग्लास लाइक स्ट्रक्चर जो है ये होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो है एलिमेंट्री कैनाल में जो है प्रेजेंट होता है। और ये जो है कॉलमनार लाइक सेल्स जो है वो होता है ना, कॉलम लाइक सेल्स जो है होता है, एंड जो है एलिमेंट्री कैनाल्स में जो है प्रेजेंट होता है। तो ये यूनिसेलुलर है गॉबलेट सेल्स ना, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस करने में हेल्प होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ में जो है ये कैसा लाइक मींस इसका शेप कैसा होगा, वो जो है कॉलमनार लाइक शेप जो है वो होगा। तो ये दो बातें जो है ग्लैंडुलर एपिथेलिया का ये जो है लिख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको और भी क्लियर हो जाएगा डायग्राम के साथ, ठीक है ना। एपिथेलिया में जो है ये क्या है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सिंपल एपिथेलिया, है ना। तो सिंपल एपिथेलिया का क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है। एंड बाकी जो है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया इसे कहेंगे, है ना। इसे क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया। स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया जो है कहते हैं। तो स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया जो है इसे कह रहे होते हैं, है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलिया का मॉडिफाइड वर्जन है सिंपल एपिथेलिया का। एंड बाकी सम ग्रुप ऑफ सेल्स जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सम ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, जब सम ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, शेप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर शेप ऑफ सेल जो है, एंड मे बी क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार, है ना। क्यूबॉइडल हो सकता है या फिर कॉलमनार हो सकता है ना। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका शेप ऑफ द सेल जो है whose shape of cells में क्यूबॉइडल और कॉलमनार जो है हो सकता है। एंड बाकी स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, ये जो है किस चीज के लिए, इसका स्पेशलिटी क्या है, सिक्रीशन करना, है ना। स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, है ना। तो सिक्रीशन करने में जो है हेल्प कर रहा होगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे ये इट कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, है ना। इट कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, है ना। तो ये जो है यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर के अंदर जो है गॉबलेट सेल्स का मैंने चर्चा किया था ना। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे मल्टी सेलुलर के अंदर मल्टी सेलुलर सेल्स जो है उसके बारे में बात किया था। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो कि एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है उसको जो है मैं बना देता हूँ, उसके बाद जो है आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने यूनिसेलुलर के अंदर जो है यहाँ पे गॉबलेट सेल का स्ट्रक्चर बता दिया है। ये गॉबलेट सेल वाइन ग्लास लाइक स्ट्रक्चर है, एंड ये गॉबलेट सेल जो है ये हेल्प करता है सिक्रीट करने के लिए म्यूकस को। एंड बाकी जो ये एक सिंगल सेल जो है वो डूइंग करता है, मींस काम करता है सिक्रीशन का। तो ये एक सिंगल सेल अकेला सेल जो है वो सिक्रीशन में हेल्प कर रहा था। और ये हेल्प कर रहा था किसमें, सिक्रीट म्यूकस, सिक्रीट म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस जो है ना, वो होता है, उसे क्या कहते हैं, म्यूकस, है ना। तो म्यूकस को सिक्रीट करने में जो है हेल्प करता है और प्रेजेंट होता है इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल में जो है ये प्रेजेंट होता है ना। कैनाल में जो है ये प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एंड मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स जो है ये होता है ना, इट इज
मॉडिफाइड कॉलमनार सेल, है ना। तो ये जो है क्या है, मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स है ना, मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स है। एंड बाकी कहाँ प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है ये प्रेजेंट हो रहा होता है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट हो रहा है। एंड बाकी सीक्रेट कर रहा था क्या, ये म्यूकस का सीक्रेशन कर रहा होता है गॉबलेट सेल्स। एक सिंगल अकेला सेल जो है वो सिक्रीशन में हेल्प कर रहा होता है। बाकी यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड मींस यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड मिलके जो है मींस अलग अलग ग्लैंड जो है वो क्या कर रहा है, जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं, है ना। ये यूनिसेल्यूलर है एंड अकेला सेल है, यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर मींस मोर देन वन सेल जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे होते हैं। और ये जो है सिक्रीशन में हेल्प कर रहा होता है यहाँ पे, है ना। मींस सलाइवरी ग्लैंड हो गया, जैसे कि सलाइवा जो कि प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, है ना। और यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, मेमोरी ग्लैंड। एंड सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एंड बाकी यहाँ पे जो है थायराइड ग्लैंड जो कि होगा, है ना, थायराइड ग्लैंड होगा, है ना। एंड बाकी यहाँ पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ जो कि हमारे ब्रेन में होता है वहां पे प्रेजेंट होगा। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है वहां पे जो है ये प्रेजेंट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है प्रेजेंट होगा। दीज ऑल आर जो है मल्टीसेलुलर, है ना। एंड दीज ऑल आर मल्टी, है ना, सारे के सारे जो है ये सब जो है जितना भी मैंने बताया, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर है, मींस मोर देन वन सेल्स। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख ही रहे, है ना, यहाँ पे जो है मोर देन वन सेल्स जो है प्रेजेंट है, मोर देन वन सेल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है अंदर की तरफ ग्लैंड, है ना। तो ये सब जो है ये मल्टी सेलुलर के अंदर आ जाएगा। ग्लैंडुलर एपिथेलिया जो कि यहाँ पे मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए सिंपल एपिथेलिया होता है, जिसे स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया भी कहा जाता है। एंड बाकी जो कि सम ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल्स जो whose shape of the cell may be cuboidal हो सकता है, जो कि कॉलमनार भी हो सकता है। बाकी स्पेशलाइज्ड होता है, मींस इसका स्पेशलिटी किस चीज का है, जो कि सिक्रीशन करने में जो है ये हेल्प कर रहा होता है। ये जो है यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर के अंदर जो कि यहाँ पे गॉबलेट सेल्स का बारे में बताया, जो कि ये वाइन ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूनिसेलुलर में से एक सिंगल सेल जो है सिक्रीशन कर रहा होता है। एंड बाकी गॉबलेट सेल हेल्प कर रहा होता है सिक्रीट करने के लिए म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस जो कि हमारे जो कि वर्क को फास्ट करने के लिए या फिर जो है हमारे शरीर के अंदर जो है या फिर उसका बहुत सारा डिफरेंट अलग अलग फंक्शन है ना, जो कि वो उसमें हेल्प कर रहा है, उसके सिक्रीशन में जो है उसके हेल्प कर रहा है। प्रेजेंट होता है ये मेनली, जैसे कि ये गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, है ना। एंड बाकी जो कि ये मॉडिफाइड, इसमें जो कि मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर सेल्स की बात बोले इसके अंदर कैसा सेल्स प्रेजेंट होता है, तो मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स जो है वो प्रेजेंट होगा। एंड बाकी यहाँ पे मल्टी सेलुलर के अंदर जो कि मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, मेमोरी ग्लैंड जो कि मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एंड बाकी जो कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो कि, एंड बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ये सब जो है मोर देन वन सेल कंटेनिंग ग्लैंड है। एंड जो है ये सिक्रीशन में हेल्प कर रहा होगा। तो इन सब बातों को जो आप लोग नोट डाउन करिए। और ये हर एक बात जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है विद डायग्राम, यही सेम डायग्राम जो है बना हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, है ना। डायग्राम दे के भी जो है सवाल इसमें पूछा जाता है ना। और गॉबलेट सेल्स में जो है यही सवाल बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे म्यूकस, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस करता है गॉबलेट सेल, और ये जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स। और ये दोनों पे जो है सवाल हर बार यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के ऊपर जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ग्लैंडुलर एपिथेलिया जो है इसे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, मींस वो कैसे किस तरीके से सिक्रीशन कर रहा है उसके बेसिस में जो है यहाँ पे 3 टाइप्स में जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड जो कि मिक्स ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें जो है डिवाइड किया गया है। ये 3 टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ किसमें, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन मींस कैसे वो जो है सिक्रीट कर रहा है, किस तरीके से सिक्रीट कर रहा है, उसके बेसिस में जो है यहाँ पे जो है जो कि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स या हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें डिवाइड किया गया है ग्लैंड्स को, है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलिया को जो है डिवाइड किया गया है
तीन तरीके में, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्ट बियरिंग ग्लैंड होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट बियरिंग ग्लैंड होता है, और वही वहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्ट लेस ग्लैंड है। मींस वहां पे कोई डक्ट ही नहीं है। इसका मतलब है कि मैं समझा रहा हूँ कि अगर डक्ट है, इसका मतलब है कि डक्ट के थ्रू, जो कि एक पाइपलाइन के थ्रू जो है कहीं पे दूसरे जगह पे जो है ना, सिक्रीशन हो रहा होगा, या फिर जो है कहीं पे जो है पहुंचाया जा रहा होगा कुछ मैसेज को, है ना। तो यहाँ पे जो है विद द हेल्प ऑफ डक्ट जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है ना। एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर से मैं बताऊंगा तब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्ट लेस ग्लैंड है, इसका मतलब वहाँ पे कोई डक्ट ही नहीं है। वहाँ पे जैसे कि अगर देखा जाए कि हार्मोन्स वगैरह जो है अगर, या फिर जो केमिकल वगैरह जो है हमारे शरीर में, अगर वहाँ पे क्या होगा, बिना डक्ट के थ्रू जो है कहीं दूसरे सेल्स में या दूसरे टारगेटेड प्लेस में जो है उसको जाना है, तो वो जो है ब्लड में ही जो है डायरेक्टली जो है मीन्स सिक्रीन मीन्स प्लेस हो जाएगा, और जो है ब्लड के थ्रू जो है वो जाएगा। लेकिन वहां पे जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट के थ्रू जो है वो एक पर्टिकुलर टारगेटेड सेल्स या फिर टारगेटेड प्लेस में जो है वो डक्ट के थ्रू जो है वहां पे पहुंचाया जा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे वही एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो है डायरेक्टली ब्लड के थ्रू जो है मीन्स पूरा का पूरा जो कि मैसेज जो है टारगेटेड सेल्स या टारगेटेड प्लेस तक जो है पहुंचाया जा रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस एक्सोक्राइन ग्लैंड का एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली जो है ज्यादातर जो कि इसका काम जो है वो हार्मोन का ही सिक्रीशन करने में होता है। इसी कारण जो है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का एग्जांपल दिया गया है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एंड बाकी जो कि यहाँ पे अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल देखा जाए तो वहां पे एक्सोक्राइन ग्लैंड में यहाँ पे होगा मेमोरी ग्लैंड होगा, स्वेट ग्लैंड होगा, ईयर वैक्स ग्लैंड होगा, एंड जो है सलाइवरी ग्लैंड जो है यहाँ पे होगा, है ना। तो यहाँ पे मीन्स इसका मतलब कि ये सब जगह पे जो है हार्मोन या फिर जो है मैसेज जो है या केमिकल्स जो है वो सिक्रीट होगा थ्रू द केमिकल, है ना, टू द टारगेटेड सेल्स तक जो है पहुंचाया जाएगा, है ना। एंड बाकी यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड या फिर ईयर वैक्स ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड या फिर जो है यहाँ पे जो है स्वेट ग्लैंड जो कि स्वेट प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, मेमोरी ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होगा, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है ना। अब एक बच रहा है हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर मिक्स ग्लैंड क्या होता है, ये जो है ना, तो ये जो है कंटेन कर रहा होता है बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड को। एंड बाकी यहाँ पे पेनक्रियाज एग्जांपल होगा, टेस्टिस होगा, एंड ओवरी जो है यहाँ पे एग्जांपल जो है हो रहा होगा। ये भी एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड पे भी जो है सवाल पूछा जाता है, लेकिन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पे जो है रिपीटेटिवली सवाल जो है पूछा जा रहा होता है ना, कि यहाँ पे जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या क्या है। लेकिन जो हेट्रोक्राइन एग्जांपल जो है, हेट्रोक्राइन का मतलब समझ लीजिए, जो कि हेट्रोक्राइन है मिक्स ग्लैंड है, इसका मतलब मिक्स से समझ में आ रहा है कि दोनों इसमें ग्लैंड है, मींस एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है, मींस अकॉर्डिंग टू देयर मींस कैसा नीड है उसके ऊपर मींस वहां पे वैसे ही बता जाएगा। अगर वहां पे एक्सोक्राइन का काम हो रहा है तो एक्सोक्राइन के थ्रू जो है, अगर एंडोक्राइन के से जो है उनका मैसेज जो है पहुंचाया जाना मन से पहुंचाना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से उसी के हेल्प से जो है वो पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे जो एग्जांपल पेनक्रियाज होगा, टेस्टिस होगा, एंड ओवरी के अंदर जो है ये हेट्रोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो देखने को मिलता है। पेनक्रियाज के अंदर, टेस्टिस के अंदर, एंड ओवरी के अंदर जो है देखने को मिलता है। एग्जांपल याद रखिएगा। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद जो है स्ट्रक्चर के साथ, ताकि जो है आपको और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो है क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट। ग्लैंडुलर एपिथेलिया जो है क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, है ना। पोरिंग ऑफ सिक्रीशन के बेसिस में जो है यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, है ना, तो पोरिंग ऑफ सिक्रीशन के बेसिस में जो है यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है ना। तो पोरिंग ऑफ सिक्रीशन के बेसिस में जो है यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो कि यहाँ पे पहला जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, फिर एंडोक्राइन, एंड फिर जो है मिक्स जो कि मैंने बताया, है ना, एक्सो CRINE क्राइन ग्लैंड, फिर यहाँ पे होगा नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंड जो कि मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो है तीसरा है, मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है यहाँ पे, है ना। तो मिक्स या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स या हेट्रोक्राइन
ग्लैंड जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो अब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है क्या है, सिंपल सा बात, मैं डायग्राम बाद में बताऊंगा, है ना। उसके बाद जो है पहले एक मेन चीज लिख देता हूँ, ये जो है डक्ट बियरिंग ग्लैंड है ना। सबसे पहली बात डक्ट बियरिंग ग्लैंड है, एंड बाकी जो है ये क्या है, ये डक्टलेस ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है ना। डक्ट, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं है ना, मीन्स पाइपलाइन के जैसा जो है कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसी कारण कहा गया डक्टलेस ग्लैंड है। एंड यहाँ पे जो है ये मिक्स या हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ये कंटेन कर रहा था बोथ, है ना, इट कंटेन बोथ यहाँ पे क्या है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है कंटेन कर रहा था। इसका एग्जांपल जो कि मैंने बताया था, है ना, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी, है ना। इन तीनों के अंदर जो है यहाँ पे मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड बाकी जो है यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टलेस ग्लैंड है ना, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो है यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगा, मैंने बताया ये इसको जो है थायराइड ग्लैंड एंड आगे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, के अंदर जो है देखने को मिलेगा, है ना। एंड बाकी जो है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन जैसे कि मेनली करता है, ये जो है ये दोनों जो है क्या करते हैं, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, है ना। तो हार्मोन के सिक्रीशन जो है वो कर रहा होता है थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, मेनली जो है ये लोग यही करते हैं। बाकी जो है डक्ट बियरिंग ग्लैंड, जो कि एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद डायग्राम बना के आप लोग को समझा दूंगा, है ना। तो यहाँ पे जो है ये कहाँ पे मैंने बताया, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। तो ये सलाइवरी ग्लैंड में, मेमोरी ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड में एंड ईयर वैक्स ग्लैंड में, ईयर के अंदर जो हमारा वैक्स क्रिएट होता है वहां पे जो ग्लैंड है उसके अंदर जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होगा। मेमोरी ग्लैंड जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होगा, स्वेट ग्लैंड जहाँ पे स्वेट प्रोडक्शन हमारे स्किन में होता है वो, एंड सलाइवरी ग्लैंड जहाँ पे सलाइवा हमारे मुंह में जो है होता है, वहां पे जो है ये डक्ट बियरिंग ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होगा। तभी जो है डायग्राम बनाया था, उसके बाद जो आप लोगों को जो है समझा देता हूँ ये चीज। तो यही यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड में यहाँ पे जो सेल्स जो है यहाँ पे ये ग्लैंड का ये मॉडिफाई कर जाएगा, यहाँ पे डक्ट आउटग्रोथ मॉडिफाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई कर जाएगा और ये डक्ट बन जाएगा और डक्ट बियरिंग ग्लैंड जो है कहलाना शुरू हो जाएगा। जब वो मॉडिफिकेशन कर लेगा सेल्स का, सेल जब मॉडिफाई हो जाएगा और जो है एक आउटग्रोथ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि वो क्या करेगा, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, जो कि डक्ट बियरिंग जो है तभी कहलाएगा, है ना। तो इसलिए कारण कहा जाता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्ट बियरिंग ग्लैंड और डक्ट के थ्रू जो है यहाँ पे जो है मैसेज या केमिकल्स जो है यहाँ पे पहुंचाया जाता है। और यहाँ पे अगर एंडोक्राइन ग्लैंड में देखा जाए तो ये सेल्स है, सेल्स जो कि डक्टलेस ग्लैंड है, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली जो कि ये जो केमिकल या हार्मोन जो कि सिक्रीट करेगा, ये जो है सिक्रीट करेगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, है ना, उसके चारों तरफ जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसी यहाँ पे ही जो है वो केमिकल या फिर जो है हार्मोन जो है उसे जो है रिलीज कर दिया जाएगा एंड जो है ब्लड के थ्रू जो है वो ब्लड वेसल्स में घुस के, ब्लड कैपिलरीज में घुस के जो है टारगेटेड टिश्यू तक जो है यहाँ पे पहुंचा दिया जाएगा ये हार्मोन को। तो इसीलिए जो है इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है ना। और फिर मिक्स या हेटेरोक्राइन ग्लैंड तो कि मैंने बताया जो कि इट कंटेन करता है बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियास में देखने को मिलता है, टेस्टिस में देखने को मिलता है, ओवरी के अंदर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना जो है आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, हर एक एग्जाम्पल, हर एक बात जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, डायग्राम के साथ जो कि मैंने आपको समझा दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी कंपाउंड एपिथीलिया के बारे में देखेंगे, है ना। कंपाउंड एपिथीलिया क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, है ना। कंपाउंड एपिथीलिया जो कि मेनली जो कि इसका काम जो है वो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा होता है ना। एंड जो है ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा और साथ ही साथ में जो है ये मल्टी लेयर्ड होगा, मोर देन वन लेयर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है इसका ये मीन्स अलग अलग जगह पे जो है मीन्स प्रोटेक्शन का काम करता है, मीन्स मिलता है, जैसे कि वो
हमारे ड्राई स्किन में भी देखने को मिलेगा, मॉइस्ट स्किन के अंदर भी जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मॉइस्ट सरफेस पे या फिर ड्राई सरफेस पे जो है ये देखने को मिलेगा कंपाउंड एपिथीलिया, एंड जो है प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो है ये मोर देन वन लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे ऊपर वाला लेयर जिसको कहेंगे टॉप लेयर, एंड बीच वाला इंटरमीडिएट लेयर, एंड बाकी जो कि नीचे वाला जो कि बेसल लेयर जो है इसे कहेंगे, एंड बाकी जो कि नीचे जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो कि बेसल लेयर जो है जुड़ा हुआ है ना। तो ये सब जो है मींस कंपाउंड एपिथेलिया, मैंने बोला कि मोर देन वन लेयर इज प्रेजेंट हियर, एंड जो है ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, एंड जो है यहाँ पे ये ड्राई स्किन में जो है प्रेजेंट होगा, है ना। आउटर कवरिंग लेयर जो है बनाता है ड्राई स्किन में, है ना। और जो है ये इसका की रोल जो मैंने प्रोटेक्शन बोला, लेकिन ये जो है इसका जो कि मीन्स बहुत कम रोल किस में रहता है, वो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो है रहता है। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारे के सारे उसमें जो है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है उसमें देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है की रोल मीन्स मेन रोल जो है प्रोटेक्शन में है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, या फिर जो है किसी भी स्ट्रेस से जो है वो बचाता है ना, कि मीन्स प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और जो है मॉइस्ट स्किन या मॉइस्ट सरफेस पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, है ना। लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, है ना, हमारे जो ये बकल कैविटी है इसके यहाँ अंदर लाइनिंग जो है वहां पे प्रेजेंट होगा ये कंपाउंड एपिथेलिया, है ना। एंड ट्रैकिया में जो कि ये भी मॉइस्ट जगह है ना, यहाँ पे भी जो है हमारा जो है ये कंपाउंड एपिथेलिया प्रेजेंट होगा, एंड यहाँ पे वजाइना के अंदर जो है यहाँ पे जो है कंपाउंड एपिथेलिया प्रेजेंट होगा, एंड जो है यहाँ पे उसके बाद जो है पेनक्रियाज में, है ना, पेनक्रियाटिक लाइनिंग में जो है ना, डक्ट ऑफ पेनक्रियाज में जो है वहां पे भी देखने को मिलेगा, एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर जो है देखने को, सलाइवा जहां पे सलाइवा हमारा प्रोडक्शन होता है वहीं पे जो है सलाइवरी ग्लैंड होगा, है ना। तो डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में, डक्ट कहा मीन्स पाइपलाइन, जो जैसे कि मैंने बताया था, है ना, उसमें जो है यहाँ पे उसके लाइनिंग में जो है यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलिया प्रेजेंट होगा, एंड जो है यहाँ पे पेनक्रियाटिक ग्लैंड में जो है ये सब जगह पे जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है कंपाउंड एपिथेलिया जो है वो दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड होता है एंड यहाँ पे ट्रांजिशनल होता है, जिसे हम कहते हैं यूरोथीलियम, है ना। तो यहाँ पे यूरोथीलियम नाम का ट्रांजिशनल कहते हैं, ट्रांजिशनल को ही यूरोथीलियम भी कहते हैं, एंड जो कि सबसे पहले जो है हम जो कि ये ट्रांजिशनल को देखेंगे। ट्रांजिशनल क्या होता है, ट्रांजिशनल में जो है यहाँ के सेल्स जो होते हैं वो मल्टीलेयर होते हैं, लेकिन जो है ड्यू टू द स्ट्रेच के कारण, स्ट्रेचिंग के कारण जो है, खिंचाव के कारण जो है उसमें जो है वो मल्टी लेयर से जो है सिंगल लेयर दिखने लग जाते हैं, ना। तो इट इज बीइंग ए मल्टी लेयर बट अपीयर ए सिंगल लेयर ड्यू टू द स्ट्रेचिंग, है ना। स्ट्रेचिंग के कारण जो है यहाँ पे ये सिंगल लेयर के जो है देखने को मिलने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर देखने को मिलेंगे, है ना। यूरिनरी ब्लैडर, जैसे कि सबको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वहां पे यूरिन का स्टोरेज होता है। जब वहां पे जो है लिक्विड का अमाउंट जो है जब ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्ट्रेच करना शुरू कर देगा, जो कि मल्टी लेयर स्ट्रक्चर था सेल का, वो एक सिंगल लेयर देखने लग जाएगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट जो कि ये जो है कहाँ का देखने को मिलेगा, ये जो यूरेथ्रा के अंदर देखने को मिलेगा, और जो है रीनल पेल्विस के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। और जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था जो कि दो टाइप के होते हैं, तो कि एक मैंने ट्रांजिशनल अभी जो कि बताया यूरोथीलियम, है ना, इसके बारे में बताया, एंड जो है अब जो कि यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड जो होता है ये भी फर्दर जो है दो तरीके के होते हैं, है ना। तो स्ट्रेटिफाइड जो है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड होता है और या नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड होता है ना। तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि यहाँ पे जो है केराटिनाइज से नाम से ही समझ में है केराटिन प्रोटीन का जो है ये बना होगा, और जो है ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये जो नेल्स में, स्किन्स में, हॉर्न जो कि सींग जो होता है उसमें जो है ये देखने को मिलता है। केराटिनाइज्ड सेल जो है ये जो है देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो है ये ड्राई सरफेसेस में जो है ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो ये जो है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल और इसके कुछ बारे में बताया। अब जो है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, नॉन केराटिनाइज्ड मींस से केराटिन का बना नहीं होगा, है ना। एंड जो है ये ड्राई स्किन्स में प्रेजेंट नहीं होगा, ये जो है मॉइस्ट जगहों पे जो है प्रेजेंट होगा। यही सब कुछ कंपाउंड एपिथेलिया के बारे में ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया यही सब है, और जो है इसी चीज को जो है एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे जो है फर्दर मूव करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कंपाउंड एपिथेलिया के बारे में लिख लेते हैं एक बार। मल्टी लेयर एपिथेलिया है ना, तो ये क्या है, मल्टी लेयर्ड एपिथेलिया, है ना। तो ये मल्टी लेयर, मोर देन वन लेयर जो है मैंने बताया डायग्राम से, है ना, मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर्ड एपिथेलिया है। एंड बाकी इसका की रोल क्या है, की रोल, द की रोल मीन्स मेन फंक्शन इसका क्या है, की रोल
रोल इन PROTECTN प्रोटेक्शन है ना, तो इसका की रोल जो है प्रोटेक्शन है, एंड बाकी जो है इसका की रोल प्रोटेक्शन है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, है ना, फिजिकल या फिर केमिकल स्ट्रेस से जो है बचाता है। तो यहाँ पे फिजिकल केमिकल स्ट्रेस से जो है ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, एंड बाकी जो कि लिमिटेड रोल है इन लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, है ना, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में जो है यहाँ पे लिमिटेड रोल है, बहुत कम काम है इसका एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन कराने में, है ना। और यहाँ पे जो है अब जो है फाउंड इन ड्राई स्किन, ये जो है कहाँ कहाँ देखने मिलता है, अगर हम देखें ड्राई स्किन में तो जो है वो ऊपरी कवर जो है वहां पे प्रेजेंट होगा, फाउंड इन ड्राई स्किन में जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, जैसे कि नॉन कैरेक्टराइज ये सभी हो जाएगा, एंड वो भी दिखाऊंगा मैं, नॉन कैरेक्टराइज और कैरेक्टराइज्ड, है ना। और सो कैरेक्टराइज जो कि ड्राई स्किन वाला हो जाएगा, एंड बाकी नॉन कैरेक्टराइज जो है ये मॉइस्ट होगा, है ना, मॉइस्ट सरफेसेस में प्रेजेंट होगा, मॉइस्ट सरफेस में जो है ये प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, बकल कैविटी, लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी में, है ना, तो मॉइस्ट सरफेस में भी प्रेजेंट होगा, वो ये नॉन कैरेक्टराइज में ही जो है मैं दिखवा दूंगा डायरेक्ट, है ना। तो ये नॉन कैरेक्टराइज के बारे में बता रहा हूँ, और ये कैरेक्टराइज के बारे में जो है मैंने बताया, है ना। अब जो है यहाँ पे मैंने बताया कंपाउंड एपिथेलिया जो है दो तरीके के होते हैं ना, तो यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड एपिथेलिया जो है दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे जो है स्ट्रेटिफाइड होगा, एंड जो है ये ट्रांजिशनल या फिर यूरोथीलियम कहा जाता है, ना। तो यूरोथीलियम जो है इसे कहते हैं, है ना। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ये जो है बीइंग ए मल्टीलेयर होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे बीइंग ए मल्टीलेयर इट अपीयर एज सिंगल लेयर, है ना, अपीयर होता है सिंगल लेयर की तरह, ड्यू टू किसके कारण जो है, ड्यू टू स्ट्रेचिंग। और एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या रहने वाला है यहाँ पे, जो कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, है ना, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, है ना, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, और बाकी जो है यहाँ पे रीनल पेल्विस जो है वो, है ना। तो रीनल पेल्विस जो है ये है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड के अंदर जो है यहाँ पे क्या होगा, ये जो है यहाँ पे ये और दो तरीके के हैं, कैरेक्टराइज्ड एंड नॉन कैरेक्टराइज्ड। कैरेक्टराइज्ड स्ट्रेटिफाइड, नॉन कैरेक्टराइज्ड स्ट्रेटिफाइड और कैरेक्टराइज्ड स्ट्रेटिफाइड जो है यहाँ पे है। मीन्स यहाँ पे सबसे पहला बात जो कि ये क्या है, यहाँ पे केराटिन प्रोटीन जो है डिस्पाइट होगा, डिस्पाइट्स ऑफ केराटिन प्रोटीन, है ना। तो केराटिन प्रोटीन से जो है मीन्स ये बना होगा, एंड बाकी जो है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन ड्राई
सरफेस ऑफ स्किन, एंड तीसरा जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा ये, है ना। तो ये जो है हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स में, हेयर्स में, नेल में, हॉर्न्स में मीन्स सींग में, है ना, सींग में, नेल्स में, नाखून में, एंड बाकी हेयर्स में, बालों में जो है प्रेजेंट होगा ये केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, है ना। एंड बाकी जो है यहाँ पे अब नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड मॉइस्ट सरफेस बकल कैविटी में प्रेजेंट होगा ये जो है मॉइस्ट सरफेस में, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे बकल कैविटी, है ना, फेरेंक्स में, है ना, लाइक बकल कैविटी में, फेरिंग्स में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, है ना, फेरिंग्स में, एंड फिर यहाँ पे इसमें, एंड बाकी एनल, यहाँ पे वजाइना में, और फिर जो है यहाँ पे जो है लाइनिंग ऑफ डक्ट, लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रिएटिक ग्लैंड, है ना, सलाइवरी ग्लैंड एंड है ना, तो पेनक्रिएटिक ग्लैंड। तो यहाँ पे जो है ये बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, वजाइना में, एंड बाकी लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रिएटिक ग्लैंड में जो है वो प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये जो है नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड जो कि मॉइस्ट सरफेस में प्रेजेंट है ना, ये चीज जो है मैंने बताया आपको। एंड केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड जो कि यहाँ पे केरेटिन जो कि हेयर, नेल एंड हॉर्न्स के अंदर जो है देखने को मिला है। यहाँ पे ट्रांजिशनल जिसे हम यूरोथीलियम भी कहते हैं, एंड बाकी जो है स्ट्रेटिफाइड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। है कंपाउंड एपिथीलिया के बारे में सारे जो कि डिटेल में जो कि मैंने आपको बताया, है ना, इसी सब चीजों को नोट डाउन करिए। सारे के चारे चीज जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल, है ना, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एंड नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, ये सारे के सारे एग्जांपल और सारे चीज जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हर एक एनसीईआरटी के चीज जो है मैंने यहाँ पे उतार दिया है, तो आप लोग जो है इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आज जो है इस लेक्चर में जो है इस कंपाउंड एपिथीलिया तक ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम इंटरसेलुलर जंक्शन जो कनेक्शन करता है बिटवीन द टू सेल्स के बीच में, है ना, वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, तो उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और जो है सीखेंगे। लेकिन आज जो है यहीं पे हम जो है आज यहीं पे रखते हैं, और जो है अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है अब हम मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर जो है अगर आपको समझ में आया हो तो जो है कमेंट बॉक्स में दिल देके जाइएगा, ताकि मुझको पता चले कि आपको जो है समझ में आ चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।